हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? देखो, आज भी मैं आपको मेरे घर पे ही दिखाई दूंगी क्योंकि ये लास्ट व्लॉग बची थी जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। एज ऑफ नाउ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं कोलकाता में हूँ। जैसे कि मैंने कल स्टोरी पोस्ट किया था, आप देखे होंगे। कल रक्षाबंधन थी, आप लोग भी इंजॉय किए होंगे अपने घर पे। जो लोग दूर थे, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मैं भी इतने सालों से रक्षाबंधन कभी मतलब भाई के साथ नहीं बिता पाई हूँ, 6-7 साल से। और इस बार भी मेरी छुट्टी नहीं थी, स्टैंड बाई थी, वो भी अर्ली मॉर्निंग और एयरपोर्ट स्टैंड बाई। तो मैं गई थी शायद 3 बजे और वापस आ गई थी 10:30 बजे तक। तो बाकी समय हम दोनों साथ में बिताए। आफ्टर 7 years मैं रक्षाबंधन में मेरे भाई के साथ टाइम बिताई। भाई दूज भी ऐसा ही हुआ था कि 2018 के बाद लास्ट ईयर में भाई दूज में छुट्टी में घर गई थी, छुट्टी मिली थी मुझे। इस बार भी मैंने छुट्टी अप्लाई किया है। अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। इस बार तो भाई आ गया था बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और इसीलिए ही साथ में बिता पाई, नहीं तो इस बार भी साथ में नहीं बिता पाते। मेरी तो स्टैंड बाई थी, फिर नेक्स्ट डे फ्लाइट भी थी एंड एवरीथिंग। यहाँ पे जो भी चीजें हो रहे हैं आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टू यू। सुबह उठ गई थी मैं नहा धोकर, मैं यहाँ पे बादाम खाऊंगी, फिर चाय वाय पीऊंगी। दिन का जो रेगुलर का रूटीन है सेम। मेरी लाइफ जो है, जो नॉर्मल है, मैं आपको वही दिखाती हूँ। वीडियो बनाने के लिए कोई चीज कभी मैं एक्स्ट्रा नहीं करती। यहाँ पे देखो, हम खाना खा रहे थे और ये सोया चंक्स है। क्योंकि मैं चिकन नहीं खा रही हूँ तो मम्मी इस सोया चंक्स को चिकन जैसे बनाने की कोशिश की, पर इसके अंदर प्याज और लहसुन नहीं है तो ऑफकोर्स वैसी तो नहीं बनी थी, पर दिखने में लग रही थी। बट आई वॉज फाइन ओनली। मुझे अच्छा लगता है मम्मी जो भी बना देती है। मैं 4 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की थी, आई बिलीव। उसके पहले भी एक और वीडियो पोस्ट किया था, शॉर्ट वीडियो ओनली। और फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शायद 2 पोस्ट किया था इस बीच में। और हर एक पोस्ट या वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन ज़रूर आई है कि जो कोलकाता में केस है उसके बारे में बात कीजिए। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, नॉट लाइक वेरी मच, क्योंकि मेरे को भी एकदम क्लियर पिक्चर या क्या है क्या नहीं वो आपको जितनी सुन रही है मुझे भी उतना ही सुनाई दे रही है। सो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है टू टॉक अबाउट और मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सबके लिए मुश्किल हो जाती है वो कि इसके बारे में सोचना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर लाइक फ्यू डेज। मुझे ही पता है कि मैं कैसे ड्यूटी कर रही थी। मतलब लकीली उस समय मेरी बस एयरपोर्ट स्टैंड बाई हो रही थी, मैं फ्लाइट के लिए नहीं जा रही थी। एक दिन मैं पुल आउट हो गई थी बस कि हर जगह ये सब स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे थे, तो वन क्रू गॉट स्टक इन द ट्रैफिक एंड शी कुड नॉट रीच एयरपोर्ट। और क्योंकि मैं एयरपोर्ट के बहुत पास रहती हूँ और उस दिन मेरी एयरपोर्ट स्टैंड बाई भी थी तो मैं बस पहुंची। मेरे लिए भी टाइम लगा था उस दिन थोड़ा सा, मेरे को 5-6 मिनट लगता है, उसकी जगह 15-20 मिनट लग गया था, पर मैं पहुंच गई थी। तो मैं वो फ्लाइट के लिए चली गई थी। छोटी सी एक सेक्टर थी एंड आई वाज फ्लाइंग विद समवन हु इज लाइक अ बिग सिस्टर टू मी, यू नो। और मैं थोड़ा सा मूड भी ठीक हो गया था क्योंकि घर पे बैठे बैठे ना मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी और मेरे को ऐसा अजीब सा फीलिंग हो रहा था। एक तो मेरे पर्सनल लाइफ में भी इतनी सारी चीज़ें चल रहा है ना, उसके वजह से मैं ऑलरेडी थोड़ी डिप्रेस थी और ये एड ऑन हो गया था। फिर जब मैं घर पे थी तभी ये सब कुछ सुन रही थी, पर क्योंकि मैं घर पे थी सबके साथ तो ऑफकोर्स सुन रहे थे और हम सोच रहे थे कि क्या चल रहा है। मतलब इट्स जस्ट लाइक 2020 में वो केस जो दिल्ली में हुआ था उसका एक मतलब फैसला हुई थी एंड एवरीबडी वाज लाइक अभी शायद लोगों को सीख मिलेगी और शायद ये चीज़ फिर से रिपीट नहीं होगी। पर ऑफकोर्स उसके बाद भी हैदराबाद में एक केस हुआ था, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, वहाँ पे शायद पुलिस एनकाउंटर कर दिए थे, हैदराबाद पुलिस। उसके वजह से भी बहुत सारी चीज़ें मतलब लोग बात कर रहे थे कि क्यों क्या कैसे। पर उसके बस कुछ ही सालों के अंदर ये चीज़ फिर से होना इज जस्ट लाइक कि आप कैसा भी सजा दे दो। दिल्ली केस में जो लोग गिल्टी हुए थे वो लोग के फांसी हुई थी एक्सेप्ट 2 पर्सन, क्योंकि एक आदमी शायद वो जेल में अपने आप को फांसी लगा लिया था, खुद से सुसाइड कर लिया था एंड 1 पर्सन वॉज अ माइनर, बाकी लोगों को फांसी हुई थी। और उसके बाद भी बहुत सारे केसेस आए होंगे जिसमें सजा हुई है लोगों को। हैदराबाद में तो एनकाउंटर हो गई थी, ऑफकोर्स कुछ रीजन रहे होंगे, शायद वो भागने की कोशिश की तो और समथिंग, आई डोंट नो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस टॉपिक टू मच, बट जो भी है, जो भी सजा होती है ना उसकी एक मकसद होती है कि ये क्राइम जो है ये रुकनी चाहिए, कि लोगों को डर हो जाए या जो भी मानसिकता लोगों में है ये चीज़ वो लोग सुधार कर ले अपने आप में, पर वो सुधार आ नहीं रही है एंड आई डू नॉट नो व्हाट इज़ द रीज़न। मे बी लोगों में डर नहीं है अपने लाइफ का कि इतना ज़्यादा खुंदक होती है लोगों को कोई चीज़ की, क्योंकि क्लियरली ये कोई तो मतलब राइवलरी से ही आए होंगे कि किसी के साथ ऐसे करे। अब मैं इसके बारे में क्या बात करूँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ आप अपने लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाइए या सेल्फ डिफेंस सिखाइए। आप सेल्फ डिफेंस, एक लड़की हो या लड़का, एक इंसान 8 या 10 लोगों के अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस कैसे करेगा कोई नॉर्मल इंसान। अब कोई एथलीट है या कोई है जो कुश्ती करते हैं वो शायद 10 लोगों के साथ कर भी ले सेल्फ डिफेंस, बट देन एक
एक नॉर्मल इंसान, अगर आप सेल्फ डिफेंस का नॉर्मल जो बेसिक है वो जानते भी हो, फिर भी क्या 10 लोगों के अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, जबकि आपको कोई अंदाज़ा नहीं है ऐसी कुछ आपके साथ होने वाली है। एक होती है कि कुश्ती, जो आपको पता है कि द अदर पर्सन इज गोइंग टू अटैक यू, तब आप कर सकते हो, पर जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? लाइक इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। और मैं इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे हमारे देश इतने आगे बढ़ रहे हैं, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ ग्रोथ इन इकोनॉमी एंड इन एवरी एस्पेक्ट्स, पर उसी देश में ऐसी चीज़ें होना, इट्स अ शेम फॉर द होल कंट्री। अब इतना ही मैं बोलूँगी। आप अपना राय जो भी आप बोलना चाहते हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, उसके नाते बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना, जो भी सेंसिटिव टॉपिक होती है, कंट्रोवर्शियल होते हैं, उसके बारे में बात करना मना रहता है। मुझे यूट्यूब में काम करने के लिए अलाउ करते हैं मेरे कंपनी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो इसीलिए इस टॉपिक पर मैं और ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे हम सो रहे हैं, भले ही हम हंस रहे थे, हम अपने दिन की सारी चीज़ें कर रहे थे, पर फिर भी बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ हमारे दिमाग में उस दिन से लेके आज तक चल रही है, और शायद आप सबके दिमाग में चल रहे होंगे। आई वॉज फीलिंग सो डिप्रेस्ड एंड डेवस्टेटेड। माई ब्रदर हैज़ कम। इस बार मैं अकेले सच में नहीं कर पाती, नहीं तो पापा भाई को भेज दिए थे। सो ही इज़ गोइंग टू स्टे विथ मी फॉर फ्यू डेज़। तो चलो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ गाइस। बाय, टेक केयर।